आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मूलांक 1 के बारे में। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो सीधी सी बात है, आपका मूलांक 1 है। आज के ही इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सोची होंगी कि आपके अंदर ऐसी भी चीज़ें हैं, या आप कुछ चीज़ों को पहले से शायद जानते भी हों। और आखिर में बताऊंगा कुछ ऐसे असरदार उपाय जो अगर आपने कर लिए तो आपका नेतृत्व क्षमता और आपके अंदर के जो गुण हैं वो और निखर के सामने आए। यदि हम मूलांक 1 की बात करते हैं तो इसके अधिपति हैं स्वयं सूर्यदेव, और सूर्यदेव राजा हैं। जी हाँ, सूर्यदेव राजा हैं। और ऐसी ही क्वालिटी आप लोगों में भी होती है। आप लोगों को शक्ति, आत्मविश्वास और नेतृत्व से भरा हुआ माना जाता है। आप लोग होते भी हैं। आप लोगों का आत्मविश्वास बाकी मूलांकों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और इससे आप कई बार बाजी भी मार जाते हैं। यदि हम आपके व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में बात करें तो एक बात तो सीधी सी है कि आप में नेतृत्व यानी कि लीडरशिप की जो क्षमता है वह जन्मजात ही होती है। ऐसा क्यों? मैंने पहले ही बताया कि सूर्यदेव राजा है, इसलिए आप में लीडरशिप की या नेतृत्व की क्षमता जन्मजात ही होगी। आप बेहद ईमानदार होते हैं, किंतु आपको अपनी स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। आपको अपने जीवन को अपनी ही शर्तों पर ही जीना होता है, यही आपकी आदत है। एक और चीज़ जो आपके बारे में कमाल की है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया होती हैं। आप किसी को भी समझा सकते हैं बड़ी आसानी से कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और सामने वाला भी बड़ी आसानी से आपकी चीज़ें समझ सकता है। आपकी बात को बहुत अच्छे से वो एब्जॉर्ब कर सकता है। और आपके कुछ ऐसे ही गुणों के कारण लोग आपसे बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। एक और चीज़ जो अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका जो सामाजिक संपर्क होता है, जो आपका समाज होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। आपको लोगों का पूरा सपोर्ट मिलता है और आप भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं लोगों को सपोर्ट देने की। आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निर्वाह करते हैं। किंतु समस्या कभी कभी यहाँ आती है कि आप अपने विचारों को लेकर ज़िद्दी भी हो जाते हैं और कई बार दूसरे की सलाह पर या सुझाव पर आप ध्यान नहीं देते और अपने मन की करते हैं। तो कृपा करके ऐसा ना करिए और सबके सुझाव लीजिए और जो आपको ठीक लगे उसी को करिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपका स्वाभिमानी व्यवहार कभी कभी अभिमान में बदल सकता है। यानी कि लोग आपको ईगोस्टिक समझ सकते हैं, या ऐसा हो भी सकता है कि आप में ईगो आ जाए। तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो बारीक सी रेखा है उसका आप अंतर समझिए और स्वाभिमानी रहिए, ना कि अभिमानी। वैसे आप स्वाभाविक रूप से काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आप मूलांक 1 के हैं, सूर्य आपके अधिपति हैं। तो आप अपना रास्ता खुद बनाएं और खुद पर पूरा विश्वास रखें। अपने परिवार में भी हमेशा आप मुखिया की भूमिका निभाते हैं। आपके परिवार के सदस्य आपकी बातों को प्राथमिकता देते हैं, ये ज़्यादातर देखा गया। एक और लक्षण जिसकी मैं बात करूं तो ये कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। आप किसी भी व्यक्ति को बड़ी आसानी से इम्प्रेस कर देते हैं। एक और चीज़, आपके सोचने का जो तरीका है ना वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव किस्म का है। आप किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी से निकाल लेते हैं और बड़े ही अलग और रोचक ढंग से आप उसका समाधान निकालते हैं। आप जीवन में जो लक्ष्य बनाते हैं उन तक पहुंचने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हैं। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, किंतु आपका विश्वास नहीं डगमगाता और आपके अंदर यही सकारात्मक ऊर्जा आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा भी देती है और आप जीवन में बहुत अच्छा भी कर। यदि हम मूलांक 1 वालों के एक करियर की बात करें तो जैसे मैंने बताया, मूलांक 1 अपने अंडर ही काम करना पसंद करते हैं। कह सकते हैं कि इनका नेचर थोड़ा बॉसी किस्म का होता है और आपको किसी के नीचे रहकर काम करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी इतनी प्रभावशाली होती है कि लोगों पर इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपके अंदर लीडर वाले गुण भी हैं। यही कारण है कि आप बिजनेस में ज़्यादा रुचिकर होते हैं और शानदार करियर है ये आप। एक और करियर जो आपके लिए है, जैसे कि राजनीति, किसी अच्छे पद पर जाना, ज़रूरी नहीं राजनीति, आप लोग आईएएस बन सकते हैं, आप लोग पीसीएस, जज, यानी बड़ी बड़ी जो
ओहदे हैं भारत में, वहाँ पर आप जाके बैठ सकते हैं और वहाँ पर बहुत अच्छा काम करेंगे, आपकी प्रशंसा भी होगी, आपको अवार्ड भी मिलेंगे, क्योंकि यही आपका स्वभाव है। राजनीति में भी आप अच्छा नाम कमा सकते हैं, आप अच्छे पदों तक पहुंच सकते हैं, एमपी, एमएलए, सीएम तक आप पहुंच सकते हैं, उससे आगे भी यदि मेहनत करें तो ज़रूर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा करियर, सबसे अच्छा करियर मैं कहूँगा, वो है मैनेजमेंट का। आप मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। मैनेजमेंट कौन कर पाता है? जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हो, जो 4 लोगों को संभाल सके और उनको बता सके कि उन्हें क्या काम करना है, ज़रूरत पड़ने पर डांट सके और जब वो काम अच्छा करें तो उनकी तारीफ भी कर सके। ये क्वालिटी आपके अंदर है, इसलिए आप मैनेजमेंट का काम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करते हैं और इसमें आपको शानदार सफलता भी मिल सकती है यदि आप इन कामों को अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ करें। यदि हम मूलांक 1 के प्रेम जीवन या फिर वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, तो मूलांक 1 वाले ज़्यादातर देखे गए हैं कि बहुत अधिक वफादार होते हैं। वो कभी भी धोखा नहीं देते हैं, बहुत अधिक लॉयल रहते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब वो थोड़ा अधिकार जताते हैं, जिसे हम पॉसेसिवनेस भी कहते हैं। वो अपने ज़िद्दीपन से अपने वैवाहिक जीवन में स्वयं ही अड़चनें पैदा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आप केवल अपने ही विचारों को महत्व देते हैं और उन्हीं पर अड़े रहते हैं, किंतु आपको ये समझना होगा कि आपकी जो पार्टनर हैं उनके भी विचार उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आपके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप एक बार सुनिए ज़रूर और उसके बाद अपना फैसला लीजिए। एक और बोनस चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ वो ये कि मूलांक 1 के जो मित्र अंक होते हैं वो होते हैं 2, 3, 7 और 9। वहीं मूलांक अंक के शत्रु अंक की हम बात करते हैं तो वो 4 व 5 होते हैं। तो कोशिश करिए 4 और 5 से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए। मूलांक 1 वालों के जीवन में चुनौतियां काफ़ी आती हैं, क्योंकि राजा हैं और राजा के जीवन में चुनौती तो आनी लाजमी है, जिस कारण से इनको तनाव ज़्यादा हो जाता है और तनाव और ज़िद्दी स्वभाव के कारण ये जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करते हैं। तो कोशिश कीजिए, यदि आप मूलांक 1 के हैं तो तनाव कम से कम लीजिए और ज़्यादा ज़िद ना करिए। ठीक है, जो चल रहा है वो अच्छा है। दूसरी चीज़ अपेक्षाएं। आप स्वयं से इतनी अपेक्षाएं पाल लेते हैं या जिसको आप लीड कर रहे होते हैं किसी टीम को, उनसे इतनी ज़्यादा अपेक्षाएं पाल लेते हैं आप कि फिर वो फुलफिल नहीं होती और फिर आपको तनाव होता है और फिर आप परेशान हो जाते हैं। तीसरी चीज़, आपको भावनात्मक संतुलन बनाना चाहिए। मैं मानता हूँ भावनात्मक संतुलन बनाना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, किंतु यदि आप कोशिश करें, थोड़ा ध्यान करें रोज़ाना सुबह उठ के या भगवान का नाम लें, तो ये भी सरल हो जाए। यदि मैं आपके उपायों की बात करता हूँ, जैसे मैंने बताया था, तो कोशिश कीजिए कि नियमित रूप से सूर्य देव की पूजा करिए। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो आप रोज़ाना सुबह अपने छत पर जाकर या बालकनी में आप सूर्य देव को जल अर्पित करिए और मंत्र पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, जैसे कि सूर्याय नमः, भास्करे नमः। इस प्रकार से आप अलग अलग मंत्र भी पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, आप तांबे के बर्तन में पानी पीजिए। आजकल तांबे की बोतल आती हैं, कई तो फिल्टर्स भी आते हैं, उसमें यदि आप पानी पिएंगे तो आपकी जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं संतुलित रहेगी। यदि हम दान की बात करें तो विशेष रूप से आपको अन्न और गुड़ का दान करना चाहिए, वो भी रविवार के दिन। रविवार के दिन क्योंकि सूर्यदेव का दिन है और अन्न और गुड़ सूर्यदेव का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मूलांक 1 वाले जन्मजात लीडर होते हैं और उनकी क्षमताएं असीमित होती हैं, किंतु यदि वो अपने ज़िद्दी नेचर को और पॉसेसिव नेचर को थोड़ा कंट्रोल कर लें तो उनका जीवन बहुत सरल हो जाता है। तो ये था मूलांक 1 का रहस्य, जो नेतृत्व, तेज, आत्मबल और थोड़े से अकेलेपन से जूझते रहते हैं। यदि आप मूलांक 1 के हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं एक लीडर हूँ और मैं मूलांक 1 का हूँ। और देखते रहिए अंक रहस्य। धन्यवाद।